हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था डायमेंशनल फार्मूला। तो हमने कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट किए थे और कुछ मैंने आपको घर के लिए काम दिया था कि आपने फिज़िकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूलाज फाइंड आउट करने हैं। होप सो आप लोगों ने काम किया होगा। नहीं भी किया तो जब तक आपको ये डायमेंशनल फार्मूले निकालने नहीं आएंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ ही नहीं आएगा। क्लियर है? तो आज हम जो डायमेंशनल फार्मूले निकाले थे उसी पे न्यूमेरिकल्स करेंगे या आप ये भी कह सकते हो यूज़ ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस या एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मीनिंग क्या है कि जो आपने डायमेंशंस फॉर्मूले निकाले थे उनको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वो क्या काम आते हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, वो आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तो आज हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्लियर? यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आप यूजेस की जगह वर्ड यूज कर सकते हो एप्लीकेशन। इसका मीनिंग क्या है एप्लीकेशन का, कि जो आपने डायमेंशन फॉर्मूले पढ़े हैं उसका क्या काम है, कहाँ पे यूज है, वो हम पढ़ेंगे। 3 यूज पढ़ेंगे हम। तो हम सबसे पहला यूज लेके चलेंगे, फिर उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बेटा? तो फर्स्ट यूज़ क्या है, आप सबकी नोटबुक पेन ओपन होनी चाहिए, साथ साथ आपका पेन चलना चाहिए। सिर्फ मैं एक इसका यूज़ का न्यूमेरिकल कराऊंगी, 2 आपको खुद प्रैक्टिस करना है। ओके, आप वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस जरूर किया करो। ठीक है? फर्स्ट है यूज़ ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का क्या यूज़ है? तो पहला यूज़ है चेकिंग द correctness of given physical relation। क्या मीनिंग है? चेक का मीनिंग चेक करना, करेक्टनेस सही है, गिवन फिजिकल रिलेशन, कोई आपको एक फिजिकल रिलेशन गिवन है, आपको डायमेंशन फॉर्मूला यूज़ करके डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ करके बताना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। क्लियर? ओके, जैसे कोई भी फिजिकल रिलेशन आपने क्लास में पढ़ा था 9th में, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv का स्क्वायर। क्लियर? इस फॉर्मूले को हम डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से चेक करके बता सकते हैं कि ये सही है या गलत है। जैसे हमने पढ़ा वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्टेंस, ये सही है या गलत है। ये सारे जितने भी फिजिकल रिलेशंस हमने निकाले हुए हैं उनको चेक करके बताएंगे हम डायमेंशनल की फॉर्मूले की सहायता से कि वो गलत है या सही है। चेक करने के लिए क्या क्या स्टेप्स माइंड में रखने हैं, सिर्फ सुनो, समझो और एक समझो और आगे तुम खुद करोगे। क्लियर है? तो क्या क्या स्टेप्स माइंड में रखने हैं वो चीज़ें आप सबसे पहले सुनो। क्लियर? जैसे आप ले लीजिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सबसे इजी एग्जांपल आपको कौन सा ले, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखो। आप ले लेते हैं, चलिए लेते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सबने रिलेशन पढ़ा हुआ, 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़े थे हमने, उनमें से मैंने एक इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको हम किसकी सहायता से, डायमेंशनल फॉर्मूले की सहायता से चेक करके बताएंगे whether दिस रिलेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो क्या क्या स्टेप्स हैं? पहला स्टेप, सबसे पहले आप क्या उठाओ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है? फिर इसकी उठाएंगे हम राइट हैंड साइड।
क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा उसको लिख दो। क्या लिखा है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वी क्या होती है? वेलोसिटी। यू भी क्या होती है? वेलोसिटी। वी क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी। यू क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या होती है? एक्सेलरेशन। एस क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो हमने क्या लिखा? लेफ्ट हैंड साइड ली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्लियर। अब देखो, सबसे पहले डायमेंशनल एनालिसिस करने ना, डायमेंशनल जहाँ भी वर्ड आ जाए, मतलब आपको डायमेंशनल फॉर्मूला को यूज़ करके चेक करके बताना है ये सही है या गलत है इक्वेशन। क्लियर। ये जो रिलेशन है वेलोसिटी के बीच में, एक्सेलरेशन के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, गलत है या सही है, कैसे चेक करेंगे? देखो, लेफ्ट साइड उठाई, आपको इन सब के क्या नीचे डायमेंशन फॉर्मूले। v क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हमने कल निकाला था, क्या आया था? LT-1। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। डिस्प्लेसमेंट मीन्स L, टाइम मीन्स T। L बाई T का क्या हो जाएगा? LT-1। इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर, तो हमने क्या लगा दिया? स्क्वायर। यू भी बेटा देखो, चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, है तो वेलोसिटी, तो डायमेंशन फॉर्मूला अलग अलग नहीं होगा, क्या होगा? सेम। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला अपना होगा LT-1। इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्लियर टू हियर। सबसे पहले आप क्या लिखो? डायमेंशन फॉर्मूले लिखो। लेफ्ट साइड में जो है उनके क्या पुट कर दो? डायमेंशन फॉर्मूले पुट कर दिए। अब इसको सोल्व करो। इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर क्या है? स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा? L स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? T की -2। क्लियर। सिमिलर मैनर में यहाँ पे क्या आएगा? L का स्क्वायर T-2। क्लियर। ठीक है, इतना कर दिया आपने। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो रही है। अब आपको एक बात और याद रखनी है, अगर ये डायमेंशन फॉर्मूला और ये डायमेंशन फॉर्मूला दोनों क्या है? सेम, चाहे बीच में माइनस हो चाहे बीच में प्लस हो। क्लियर है। ध्यान से सुनो, ये डायमेंशन फॉर्मूला, ये दोनों डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? सेम। बीच में चाहे माइनस हो चाहे बीच में प्लस हो, आपने इसको कितनी बार लिखना है? एक ही बार। तो इसका रिजल्ट एक बार आगे क्या आएगा? L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर T-2। क्या आएगा? L स्क्वायर T-2। अगेन लिसन टू मी केयरफुली। क्या बोला है मैंने, इसको नोट कीजिए। सबसे पहले आप एक लेफ्ट साइड उठाइए, जो भी आपको फिजिकल रिलेशन गिवन है, ठीक है, उसका सबसे पहले डायमेंशंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, जितनी भी इसमें फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का हमने कल लास्ट टाइम जो भी था लेक्चर में डिस्कस किया था फॉर्मूला LT-1। तो हमने LT-1 लिख दिया, ऊपर आपने क्या लगा देना? स्क्वायर। इधर U है, U का भी लिख के अपन ऊपर क्या लगा देना? स्क्वायर। इसको सॉल्व करो। अगर सेम फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन फॉर्मूला आ रही है, तो अगर बीच में माइनस हो चाहे प्लस हो, तो आप उसको कितनी बार लिखेंगे? एक बार। लिख दिया। क्लियर। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब राइट उठाओ। राइट में क्या है? 2AS। ठीक है, 2 A क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मैंने डायमेंशन फॉर्मूला कल बताया था, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का क्या आया? LT-1 डिवाइड में क्या आएगा? टाइम। तो क्या बनेगा? LT-2। क्लियर। S क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का बेटा क्या होता है? L। तो मैंने क्या लिख दिया? L। क्लियर। अब इसे हमें सॉल्व करना है, मॉडिफाई करना है और ज़्यादा। जब बेस सेम हो, ये मल्टीप्लाई में टर्म्स है और बेस सेम हो, तो पावर क्या होती है? ऐड। L बेस क्या हो गया? सेम। इसके ऊपर पावर 1, इसके ऊपर पावर 1, तो कितनी पावर बन जाएगी? 2। तो क्या आ जाएगा? L का स्क्वायर। T एक ही बार है और उसके ऊपर पावर कितनी है? -2। तो हमने उसके ऊपर क्या लगा दिया?
-2, एल स्केयर टी माइनस 2। क्लियर? यहाँ पे ध्यान से देखो, एल स्केयर टी माइनस 2, सिर्फ और सिर्फ हमें इस नंबर से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ क्या चेक करना है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अगर ये सेम आ रहा है तो रिलेशन सही है, अगर ये सेम नहीं आ रहा तो रिलेशन आपका क्या है, रॉन्ग है। तो आप यहाँ से चेक करो, एल स्केयर टी माइनस 2, राइट में भी क्या आ रहा है, एल स्केयर टी माइनस 2। अगर ये दोनों सेम हैं तो रिलेशन इज करेक्ट। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो रिलेशन इज करेक्ट। क्लियर?